मागणी, एकच मागणी, महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेचा, महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेचा मागणी आमच्या हक्काची, मागणी आमच्या हक्काची, महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेच्या, महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेच्या हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। महाराष्ट्र में एक तरफ राजकारण पूरी चर्चा शुरू है, उसी तरह अगर बात करें तो जिस तरह आंदोलन हो रहे हैं, आज भी जो है लगभग 2 से 3 आंदोलन जो है जिला अधिकारी कार्यालय पर धड़क मोर्चा देकर पहुंच रहे हैं। उसी तरह अगर बात करें अपन तो आज जो है महाराष्ट्र कोतवाल संगठन जिला गोंदिया के द्वारा भी जो है निवेदन दिया गया है कि जिस तरह इनकी मांग होगी, वो अगर मांग पूरी नहीं होगी तो कल से जो है ये भी धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। आइए जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि किस प्रकार की इनकी मांग है और शासन प्रशासन इनकी मांग क्यों पूरी करना नहीं चाहता। क्या नाम आपका पूरा? घनश्याम दशराम पटले। क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत पुरानी मांग अंग्रेजकालीन पद रहने के बावजूद भी हम लोगों को चतुश्रेणी से वंचित किया जा रहा है, शासकीय कर्मचारी की तरह से काम लिया जा रहा है, लेकिन हमको अल्प से मानधन पर हमको इसमें रबवाया जा रहा है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि हमको चतुश्रेणी का दर्जा दिया जाए और मान सम्मान से रहने का और हमारे अपने परिवार को अच्छे से अच्छा दवाखाना, एजुकेशन, सारी चीजें मुहैया कराया जाए। इसलिए क्यों आप लोग की मांगे पूरी नहीं करता सरकार? सरकार वारंवार आमच्या मागणीला डावलत आहे। आमची एकच मागणी आहे चतुश्रेणीची आणि ते फाईल बनवून कॅबिनेटमध्ये तयार आहे, त्याच्यावर फक्त मंत्रिमंडळाची संमतीची गरज है। जिस तरह महाराष्ट्र में लाडली बहना शुरू हुई है, उसी तरह महिलाओं को 1500 रुपए दिया जा रहा है लाडली बहना को, और यहाँ पे कुछ लाडली बहना दिख रही है, ये भी कल से जो है धरना प्रदर्शन करने वाली है। आइए जानेंगे यह लाडली बहनाओं की क्या क्या प्रमुख समस्या है। क्या बोलेंगे आप लोग? महाराष्ट्र की लाडली बहना हो, कल से आप लोग काम बंद का आंदोलन का चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ लाडली बहनाओं को 1500 रुपए दिया जा रहा है, आप लोग की मांगे पूरी क्यों नहीं कर रहा है सरकार? सगळ्यात आधी मी सांगू इच्छिते की एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री हे आमचे लाडके भाऊ आहेत आणि आम्ही सर्व त्यांच्या लाडक्या बहिणी आहोत। तर आमची चतुर्थ श्रेणीची जी मांग आहे ती आमची पूर्ण करायलाच पाहिजे कोणत्या पण परिस्थितीमध्ये, कारण की आम्हाला खूप जीवन जगायला 15,000मध्ये खूप कमतरता भासत आहे, कारण की महंगाई एवढी वाढली आहे की घर चालवणे मुश्किल होत आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला चतुर्थ श्रेणी हे नितांत गरजेची गोष्ट आहे आणि आमचे लाडके भाऊ हे आमच्या लाडक्या बहिणींची, सर्व बंधू भगिनींची चतुर्थ श्रेणीची जी मागणी आहे ती पूर्ण करून द्यायला पाहिजे। एक तरफ लाडली बहनाओं को 1500 रुपए दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लाडली बहना सरकार से नाराज होकर कल धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, काम बंद करने वाले हैं। क्यों ऐसी नौबत आई है? सर इसके बारे में तो वो जिनकी परेशानी है वही बता सकते हैं, लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हम सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी हम लोग जो भी गवर्नमेंट के काम आते हैं वो जी जान से भी अपनी जी की परवाह न करते हुए भी काम करते हैं, हर समय पे यानी अलर्ट रहते हैं। उसके बाद में भी हमारी जो चतुर्थ श्रेणी है, जो 15,000 में हम लोग हमारे घर का कामकाज नहीं संभाल सकते, हमारे बच्चों का शिक्षण है, मेडिकल्स है, अगर हमको घर नहीं है, हम घर बन जाते, बैंक वाले हमको लोन नहीं देते हैं। और फिर ऐसी समस्या है कि जो हम लोग यानी शासकीय कर्म यानी योजना आती है उसमें भी हम लोग इन्वॉल्व होने के लिए जाते तो क्या बोलते हैं, नहीं तुम्ही शासकीय कर्मचारी आहात, तुम्ही या लेवल मध्ये बसू शकत नाही, म्हणून हम लोग ये इधर भी नहीं है और उधर भी नहीं है सर। इसी कारण हम लोगों की जो है अर्जेंटली यानी चतुर्थ श्रेणी वो मांगनी यानी होनी चाहिए। जो लाडली बहनों के साथ दूजा भाव हो रहा है ऐसा लग रहा है? हो सर। किस प्रकार का? यानी की लाडकी बहिणा म्हणता, मग लाडक्या बहिणीला 15,000 देतात, मग आमची लाडकी बहीण म्हणूनच आमची ही चतुर्थ श्रेणीची मागणी पूर्ण करा। क्या बोलेंगे आप लोग? चतुर्थ श्रेणी देना चाहिए सरकार ने, बस यही डिमांड है हमारी। तो देखिए आज जो है लाडली बहनाएं भी है यहाँ पे और महाराष्ट्र के लाडले भाई भी है। किस प्रकार का कल से आप लोग को काम बंद रहेगा, किस प्रकार की चेतावनी सरकार को देंगे आप? चेतावनी को हम सरकार को चेतावनी देंगे कि भाई हम किसी भी प्रकार का शासकीय काम नहीं करेंगे। एक तरफ से क्या बोलते हैं कि हमको शासकीय कर्मचारी का दर्जा देते हैं, दूसरी तरफ से मानधन तत्वों पर रहने की वजह से हमको कोई भी योजना से वंचित किया जाता है। जैसे आज इलेक्शन हुआ तो वही कि काम हम जब जिस टाइप से करते हैं, लेकिन हमको हमारा जो मानधन का जितना है
उसी के हिसाब से मानधन उसमें कुछ कम ज्यादा करके हम देते हैं, लेकिन सम्मान से उतना पेमेंट नहीं मिलता जितना होना चाहिए। उसके बाद में कि भाई हमारी जो बहुत साल से चलते आ रही है कि हमारा चतुश्रेणी दो, लेकिन हमको वो ज्यादा नहीं दे पा रही है सरकार। तो तुलना करिए, मानधन पे रहने की वजह से आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमको इतनी सारी परेशानी है कि 15,000 में हम अपने परिवार का मेंटेनेंस करे कि शासकीय काम में जाने आने में खर्चा करे कि क्या करे, ये समझ में नहीं आता। कल से आप लोगों का काम बंद रहेगा तो कल से किसानों की समस्या होंगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन रहेगा इसके लिए। सर इन सब चीजों का जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हमारे सारे कोतवाल इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन चतुश्रेणी की जो मांगनी है वो बहुत पहले से चल रही है और हम लोग चाहते हैं कि चतुश्रेणी लागू हो जाए कि जिससे हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। और इसी के लिए हम लोग कल से धरना आंदोलन करने वाले हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, वो 2 दिन रहे या फिर 10 दिन रहे, हम उसकी कोई परवाह नहीं करेंगे। हमारा आंदोलन कंटिन्यू चलते रहेगा सर। आने वाले समय में महाराष्ट्र में उसी तरह विधानसभा का चुनाव है, उसी तरह आप लोग की भूमिका काफी होती है, तो किस प्रकार की सरकार को चेतावनी देंगे आने वाले विधानसभा को लेकर? चेतावनी यही देना चाहेंगे कि हमारी 60 साल से हमारी यही डिमांड है कि चतुश्रेणी, और चतुश्रेणी की डिमांड क्यों है इसकी भी गवर्नमेंट ने चाचपनी की है। इस कारण ये है कि उनको मालूम है कि कोतवाल 24 घंटे का नौकर है। तलाठी कार्यालय में काश्तकार से लेकर इलेक्शन से लेकर सारी चीजों के काम करते हैं। बाकी जो कर्मचारी मानधन तत्व पे जो है उतना काम उनको है नहीं। हमें रेती घाट से लेकर सारी चीजों के काम करवाते, तो हम अपना हक मांग रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने हमको हमारा हक देना चाहिए। तो हमारा ये है कि विधानसभा को लेकर कि मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब और अजीत पवार साहब जो है, इन सभी को यही डिमांड रहेंगी हमारी कि चतुर्श्रेणी हम अपने हक के लिए 25,000 जो स्टार्टिंग मानधन है श्रेणी का, उससे हमारी स्टार्टिंग होने वाली है। तो हमारा यही 15,000 तो दे रही है गवर्नमेंट, और 10,000 रुपए बढ़ोतरी करके अगर हमको ग्रेड में डाले तो सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट हमको सारी फैसिलिटीज दे रही है, लेकिन सिर्फ ग्रेड नहीं दे रही है, हमको सारी फैसिलिटी दे रही है। तो हमारा यही कहना है कि 12,900 कोतवाल है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। तो हमारे महसूल का कना है, हम महसूल में तहसीलदार हर एक चीज हमको बताता है, सारी चीजें करते हैं। आप देखते हो ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक बाबू का काम करते, सिपाही का काम करते, क्लर्क यानी सारी चीजों का काम करते। यह सब पदवीधर हमारे कोतवाल है। आरक्षण दे रहा है श्रेणी में 40% ग्रेड में आरक्षण दे रहा है, फिर ग्रेड क्यों नहीं दे रहा है? हमारी यही डिमांड है। तो विधानसभा को लेकर हमारा यही रहेगा सरकार को कि उस पर प्रेशर रहेगा कि इन्होंने अगर काम बंद किए तो सही में कि इनके वजह से कि काश्तकारों का कितना काम रुक सकता है, ये जागृति होने के लिए हमने धरने आंदोलन रखे और हमारी डिमांड पूरी करके रहेंगे। कोतवाल प्रणाली की अगर कार्य प्रणाली की अगर बात करें तो सुबह लगभग वो जो समय होता है उस समय में जो है कार्यालय का दरवाजा खोलता है, उसके बाद जो दिन भर वहां पे काम करता है। अगर पटवारी आता है, पटवारी कोई मीटिंग वगैरह रही तो मीटिंग में पटवारी साहब जाते, पर जो है कोतवाल का काम जो है पूरा कार्य प्रणाली है जो दिन भर चलते रहता है। जब तक पटवारी का आदेश नहीं होता तब तक वो जो कार्यालय को ताला बंद कर घर नहीं जाता। पर इस प्रकार की कार्य प्रणाली करने के बावजूद भी इनकी जो मांग है शासन प्रशासन क्यों पूरी नहीं करता? एक तरफ अगर बात करें महाराष्ट्र में लाडली बहनाओं को 1,500 रुपए महीना दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ लाडली बहना जो है कोतवाल पद पर कार्यरत है, उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की जो अहम भूमिका है सरकार पूरी क्यों नहीं करता, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। कल से इन्होंने चेतावनी दी है कि कल से इनका काम बंद होगा। अगर बात करें तो गोंदिया जिला और महाराष्ट्र में काफी किसान वर्ग है, किसान वर्ग को 7/12 लेना है, कुछ लेना है, तो किस तरह किसान वर्ग जो है 7/12 लेंगे? इनका काम बंद रहने से काफी सरकार को, किसानों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इनकी अगर मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में यह चेतावनी भी दी है कि उग्र रूप से आंदोलन भी कर सकते हैं। पर कल से इनका काम बंद होने वाला है तो किसानों का किस तरह नुकसान होगा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होंगी क्या, कौन जिम्मेदार होंगी, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अब खबर प्रकाश होने के बाद इन्होंने जो आज निवेदन दिया गया है, निवेदन देने के बाद इनकी अगर मांग पूरी नहीं होती तो किस प्रकार की भूमिका सरकार निभाती है, देखने वाली बात होगी। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।